Welcome, let us see practice set 5.3 expansion formula 8th standard math subject 5.3। इसमें हमें expansion मतलब expand करना है with the base of formula। 5.2 में हमने स्टडी किया था कि एडिशन वाले नंबर को कैसे हमें एक्सपांड करना है, मतलब प्लस वाले नंबर को। अब यहाँ पे जो 5.3 में दिया हुआ है ये सब्ट्रैक्शन वाला नंबर है, माइनस वाला नंबर है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वी हैव टू लर्न फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब 2m माइनस 5 क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पे ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं, a माइनस बी द होल क्यूब। a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है। जब सब्ट्रैक्शन होगा होल क्यूब में तो हमें स्टार्ट में और एंड में माइनस साइन यूज़ करना है और बीच में प्लस साइन यूज़ करना है। तो ये माइनस का फॉर्मूला है। वी हैव टू बाय हार्ट एंड स्टडी दिस फॉर्मूला। तो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2m माइनस 5 द होल क्यूब। 2m माइनस 5 द होल क्यूब ये हमें सॉल्व करना है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सिंपल और इजी है, सेम 5.2 की तरह है, बट डिफरेंस यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे प्लस था 5.2 में। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आई हैड रिटन दिस क्वेश्चन ओवर हियर, 2m माइनस 5 द होल क्यूब। सबसे पहला वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला है a माइनस b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे। अब मुझे इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांशन करना है। तो हियर हमने इसमें जो वैल्यूज पुट इन करना है, हियर a इज इक्वल टू हमें लेना है 2m। तो a इज इक्वल टू 2m एंड b इज इक्वल टू 5। तो इसका वैल्यू हमें लेना होगा, a का वैल्यू 2m है और b का वैल्यू 5 है। ऐसे अब मुझे हर जगह वैल्यू पुट इन करना है। a की जगह पे मैं 2m लिखूंगा और b की जगह पे मैं 5 लिखूंगा। तो ऐसे मुझे वैल्यू पुट इन करके, ये क्वेश्चन है ये फॉर्मेट में है, इसे एक्सपांड करना है ये फॉर्मेट में, तो हम इसे एक्सपांड करेंगे। इन अवर नेक्स्ट स्टेप वी आर एक्सपांडिंग इट। तो हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, a क्यूब की जगह पे अब 2m क्यूब आएगा, तो 2m द होल क्यूब। ऐसे a क्यूब की जगह पे मैंने 2m क्यूब ले लिया है। आगे माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे फिर से 2m द होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे a के पास स्क्वायर है। मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू 5 है तो 5 आएगा। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2m मल्टीप्लाई बाय b मतलब 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब। ऐसे तो अब मैं एक्सपर्ट हूँ, मतलब हमने 5.2 में सम्स कर चुके हैं, एक्सपर्ट है हम। अब हम डायरेक्ट भी इसको आगे छोटे स्टेप जो है हम कम कर देंगे, हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। तो 8 को अगर क्यूब दिया जाएगा, तो 2 को अगर क्यूब दिया जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो इसका 8m क्यूब आंसर आएगा इसका। तो ये क्यूब 2 को भी मिलेगा और m को भी मिलेगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हम पूरे नंबर को एट द टाइम सॉल्व करेंगे। जो स्टेप हम पहले कर रहे थे अब हम नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप को कम कर रहे हैं, क्योंकि वी लर्न हाउ टू डू द सम। तो हम डायरेक्टली करेंगे, जैसे 2 को ये स्क्वायर मिलेगा और m को स्क्वायर मिलेगा, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर हो रहा है, 4m स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो अब आ जाएगा यहाँ पे 60m स्क्वायर। In this way we are doing this complete multiplication in one step। ऐसे हमें करना है। अब हमको अगर हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमें पहले
जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि पहले हम इसको सॉल्व करते थे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, बट हम क्योंकि आगे आ गए हैं अब एक्सरसाइज हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये तीनों को मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 को 4 बना दिया जाएगा और ये m को स्क्वायर मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ पे m स्क्वायर m को स्क्वायर, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। लेट अस गो फर्दर, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, 25 5 5 ज़ा 25 ऐसे। तो ये अब सबको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 25 2 ज़ा 50 होगा और 50 3 ज़ा 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो 150 हो जाएगा, तो आंसर होगा 150 m ऐसे, ये m यहाँ पे आएगा। 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 5 को स्क्वायर मिला है तो यहाँ 5 की जगह 25 हो गया है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आ। नेक्स्ट नाउ 5 का क्यूब लेना है। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। बहुत जन को क्यूब का टेबल नहीं आता है तो वो साइड में मल्टीप्लाई कर ले वर्किंग नोट में। 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 11 12 125। तो हमें ऐसे वर्किंग करके देख लेना है। 125 आंसर आ रहा है तो 125। वैसे क्यूब का टेबल बाय हार्ट कर लेना है तो इजी लगेगा और जल्दी सम सॉल्व होगा। तो here you can see we had solved the first question of practice set 5.3। तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये माइनस साइन वाला क्वेश्चन था, तो इट्स सिंपल एंड इजी, यू कैन डू इट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न का है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा उसे हमें सेट करना होगा। जैसे डिग्री के बेस पे जो यहाँ पे हम देख सकते हैं m क्यूब पहले आ रहा है, फिर m स्क्वायर बाद में आ रहा है, फिर m आ रहा है, फिर विदाउट m नंबर आ रहा है। तो इसकी जो डिग्री है इसके बेस पे, इसके जो इंडाइसेस है इसके बेस पे, इंडेक्स के बेस पे हमें इसे सेट करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। तो आंसर सेम ही आएगा बट हमें लास्ट स्टेप में इसे सेट करना होगा। ओके, आई विल शो यू दिस वन, क्योंकि बहुत जन को सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा था। तो आई विल 4 माइनस क्वेश्चन है 4 माइनस p द होल क्यूब। सिंपल है, फिर से पूरा फॉर्मूला हमें लिख लेना है। a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब मुझे इसके जो वैल्यूज़ है तो हियर हमें लिख लेना है। a की जगह पे अब 4 आएगा, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू p। तो हमें ऐसे अब इसके वैल्यूज़ पुट इन करना है। तो हियर वी गो, हमें इसको सॉल्व करना है। अब a की जगह पे ये इसका क्वेश्चन फॉर्मेट है तो इसे एक्सपांशन करना है ऐसे। तो अब a की जगह पे 4 आ जाएगा तो 4 क्यूब ऐसे। फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू ऑफ 4 है तो 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू p है तो यहाँ p आ जाएगा प्लस 3 इंटू पी इंटू b का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू p है तो p स्क्वायर फिर माइनस p क्यूब ऐसे। तब मैंने इसको लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करना है तो 4 का क्यूब निकालना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूब का अगर हमें टेबल नहीं आता है तो यू कैन डू हियर 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4 6 64। तो 64 यहाँ पे आएगा ऐसे।
तो 64 स्क्वायर है। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 4 को स्क्वायर मिलेगा, तो 4 4 16 होगा, और 16 3 हमें करना है। 16 3 अगर हमें टेबल नहीं आता है तो यू कैन डू लाइक दिस, 16 3 3 6 18, 8 1 3 1 3 4 48, तो 16 3 48, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है। 4 4 16, फिर मुझे 16 3 करना है, 16 3 तो 16 3 जो आंसर आएगा वो लिखना है 48, और यहाँ पे p है तो 48p। फिर इसके बाद में प्लस ये तीनों को मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12 को p स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 12p स्क्वायर। यहाँ पे p का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे p क्यूब। हम देख सकते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, वी हैड सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट। अब यहाँ पे जो चेंजेस हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर हमारा आया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में हमें करना है, क्योंकि सबसे पहले क्यूब आएगा, p का क्यूब, फिर आएगा p का स्क्वायर, फिर सिंगल p और फिर नंबर। तो इसे हमें राइट फॉर्मेट में लिखना होगा। तो अब हम इसे राइट फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले हम p स्क्वायर का वैल्यू p क्यूब का वैल्यू लिखेंगे, या हम ऐसे भी रखेंगे तो भी ये राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर नहीं है। तो दिस इज अवर आंसर। अगर हमें ये फॉर्मेट में रखना है हम ये भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, और वी कैन चेंज अ फॉर्मेट, हम प्रॉपर फॉर्मेट में ला सकते हैं, मतलब -p क्यूब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद +12p स्क्वायर होगा, फिर -48p होगा, और फिर उसके बाद +64। इन दिस वे वी कैन राइट। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो ये है, तो हम ये फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। तो दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन आई हैड सॉल्व्ड यू, ऐसे हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सिंपल और इजी है, फॉर्मूले के बेस पे हमें करना है। तो आई हैड शोन यू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। थर्ड क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट उसके बाद नंबर फॉर्मेट में दिया है, तो ये नंबर फॉर्मेट में हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम 198 लेके सॉल्व कर सकते हैं या 58 क्यूब लेके सॉल्व कर सकते हैं, एनी यू कैन डू इट। तो इफ़ यू वांट वी विल डू दिस, हम ये सॉल्व करेंगे। इफ़ यू वांट आई विल डू दिस, एनी वन। बहुत इजी है, इसे हमें माइनस फॉर्मेट में लाना होगा। तो यहाँ पे 198 दिया है, क्योंकि माइनस फॉर्मेट में लाना है तो हमें राउंड फिगर चाहिए, तो हमें आगे काउंट करना होगा। जैसे 198 के बाद आता है 199 200, तो हमें इसे बनाना होगा 200 - 2 द होल क्यूब, ऐसे। तब ये हमारे फॉर्मेट में, मतलब हमारे फॉर्मूले पे बेस हो जाएगा, और फिर हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे 58 दिया है तो फॉरवर्ड काउंट करना है 59 60। अगर हमें माइनस फॉर्मेट में फॉर्म करना है तो 59 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 60 - 2, तो 58 हो जाएगा। 60 - 2 58 होगा, और ये a - b के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन 200 मतलब 198 क्यूब। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन 198 क्यूब। दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन 198 क्यूब। तो हमें इसे पहले स्प्लिट करना होगा, तो 200 - 2 हम कर सकते हैं, तो 198 इसका आंसर होगा। तो ये a - b द होल क्यूब फॉर्मेट में आ गया है। अब फॉर्मूला लिखना है a - b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ऐसे ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब वी विल सॉल्व दिस। अब a का वैल्यू और b का वैल्यू लिखना है। तो हियर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू है 200 एंड b इज इक्वल टू, b का वैल्यू है 2। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट में आ गया है। तो अब ये a की जगह पे हमें 200 लिखना है, और b की जगह पे हमें 2 लिखना है। लेट अस सॉल्व दिस। तो a की जगह यहाँ पे हम देख सकते हैं a की जगह पे 200 आएगा, तो यहाँ पे 200 द होल क्यूब
-3 मल्टीप्लाई बाय 200 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पे 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह पे 200 और बी की जगह पे 2 स्क्वायर। ऐसे हमें करना है 2 स्क्वायर, फिर माइनस, तो यहाँ जगह नहीं है तो वी आर राइटिंग डाउन माइनस बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 द होल क्यूब। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करेंगे। पहले तो 2 का क्यूब निकालना होगा, तो 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 होता है, तो मैंने 8 लिख लिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डायरेक्टली करना है तो कितने ज़ीरो आएंगे वो मुझे चेक करना है, तो हम ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, जैसे 200 × 200 × 200 ऐसे। तो ऐसे रफ में किया है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और टोटल कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमें 6 ज़ीरो लिख लेना है। तो ये 200 का क्यूब है, 200 का क्यूब ऐसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट हमें आगे इसे और सॉल्व करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस क्वेश्चन। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 2 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो हो जाएंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो आंसर यहाँ पे 24 और टोटल 4 ज़ीरो आएंगे। तो ऐसे हम देख सकते हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। बहुत इजी और सिंपल मेथड है। अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम इसे एक स्टेप और बढ़ाएंगे और एक स्टेप में इसका पहले स्क्वायर निकालेंगे और फिर बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे एक स्टेप और आएगा। नेक्स्ट अब हमें प्लस करना है, फिर यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा, तो क्योंकि ये b था, b पे स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो आएंगे। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए 2 ज़ीरो थे, तो अब हमें 4 ज़ीरो लेने होंगे क्योंकि स्क्वायर था। यहाँ पे क्यूब था, 2 ज़ीरो थे, तो हमें यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ लेने होंगे क्योंकि क्यूब है तो उसका ट्रिपल रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब हमें इसका 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इधर 8 लिखें। नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट इट and then add it, we have to solve this। अब इसे सॉल्व करना है, सबको मुझे ऐड कर लेना है। तो एक रफ पेज में वी कैन डू एडिशन, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो है 6 ज़ीरोज़ के साथ 8 है, फिर उसके बाद में 4 ज़ीरोज़ के साथ 24 है, तो ऐसे मुझे ऐड करना है। तो ये मैंने 8, जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉमास पुट इन कर रहा हूँ तो यू कैन रीड इट, जैसे यूनिट 10 सॉरी यहाँ पे आएगा, तो ये 80 लाख है, तो 80 लाख में मुझे यहाँ ऐड करना है। अगर हमें कॉमास में कन्फ्यूजन है तो डोंट पुट कॉमास, डायरेक्टली राइट इट। फिर उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे ये 240 है तो 240,000 और यहाँ पे कॉमास में पुट इन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर बैक साइड से, फिर 2 नंबर, तो ऐसे मुझे ऐड करना है। कॉमास रख के भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2400, तो यहाँ पे पहले तो ये सबट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्शन दिया है, तो पहले हमें इसे सबट्रैक्ट कर लेना है। तो विल सबट्रैक्ट इट 0 0 0 4 0 -4 नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो करना है 10 के पास से भी 1 बोरो होगा, तो यहाँ 9 बचेगा 10। दोज हू डोंट नो सबट्रैक्शन रिवाइज इट, 10 - 4 6 होगा, 9 - 2 7 होगा और यहाँ पे रिमेनिंग जो था 7 था वो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा सबट्रैक्शन वैल्यू है। मैंने ये दोनों नंबर को सबट्रैक्ट कर दिया है। अब मुझे ये ऐड करना है 2400, तो ऐड 2400।
0.04267 ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मुझे इसे सब्रैक्ट करना है। आगे के पॉइंट में मुझे 8 दिया हुआ है, तो 8 मुझे सब्रैक्ट करना है 8। तो यहाँ पे मैं 8 सब्रैक्ट कर रहा हूँ, तो -8 करना है। यहाँ पे मैंने सब्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 में से 8 नहीं हो पाएगा, बाजू से बोरो, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 10 से 9 बचेगा, यहाँ पे 10, तो 10 - 8 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 10 - 8 2, यहाँ पे 9 बचा हुआ था तो 9 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 था तो 3 आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 6 7 7, यहाँ पे 3 नंबर के इधर कॉमा, फिर 2 नंबर, तो आंसर हमारा आ रहा है 77 लाख। तो ये हमारा आंसर है 77 लाख। सब्रैक्शन, एडिशन सब्रैक्शन करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 77,62,392। तो दिस इज अवर आंसर। विल राइट इट ओवर हियर, 77,62,392। दिस इज हाउ टू सॉल्व। अगर हमें इसमें और भी स्टेप बढ़ाना है तो वी कैन डू इट। पहले हम 8 लाख में से 80 लाख में से 2,40,000 माइनस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। देन वी विल राइट प्लस 2,400 माइनस 8, देन वी विल ऐड what answer of this, we will add it to this number, then we will subtract it। तो steps थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और we can go directly to this। तो ये हमारा आंसर है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्प्लिट इट। स्प्लिट करने के बाद पहले जो हमारा क्वेश्चन था 198 था, तो उसे पहले स्प्लिट किया, फिर उसका फॉर्मूला क्यूब के बेस पे वैल्यूज पुट इन करके बाद में ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो वी हैड कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 वी हैड डन इट। नेक्स्ट है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो यू कैन डू दिस आर ऑल फ्रैक्शन क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सेम मेथड है, सेम मेथड सेम टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में दिया है। तो आई विल शो यू एनी वन ऑफ दिस, यू कैन डू रिमेनिंग एट होम। तो आई विल शो यू द 8th क्वेश्चन, क्योंकि लुकिंग लास्ट क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट थिंक दैट दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। तो लेट अस सॉल्व दिस वन। x/3 - 3/x, x/3 - 3/x, the whole cube। So we will solve this। तो फॉर्मूला सबसे पहले a - b द होल क्यूब, a - b द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब - 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला वी हैव टू राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हमें वैल्यू हियर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू है x/3 एंड b इज इक्वल टू 3/x। ये मैंने वैल्यू लिख लिया है। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस। बहुत इजी है। तो अब a की जगह पे वी हैव टू राइट x/3। तो a की जगह पे x/3 द होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x/3 द होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर था a के पास, तो ऐसे आएगा मल्टीप्लाई बाय b का है 3/x प्लस, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय x/3 मल्टीप्लाई बाय 3/x द होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे b को स्क्वायर था तो वो लिखना है, फिर माइनस b का वैल्यू 3/x द होल क्यूब, ऐसे। तो वी हैड सॉल्व दिस। इसे मैंने सबके वैल्यूज पुट इन कर दिया है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो मैं इसको इसका जो स्क्वायर है, क्यूब है, वो निकाल रहा हूँ। तो अब हम देख सकते हैं x को क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि ये क्यूब x का है, तो x क्यूब। फिर 3 को भी क्यूब मिलेगा, तो 3 3 9, 9 3 9
27, तो 3 का क्यूब 27 यहाँ पे आएगा ऐसे 3 का क्यूब। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसे हमें जैसे यहाँ पे स्क्वायर दिया था तो दोनों नंबर को स्क्वायर देना होगा, तो हम स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर देना है, या तो हम इसे जैसे स्क्वायर दिया है तो इजी में करना है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे तो भी और इजी हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 3, तो ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। स्क्वायर बोला था तो 2 बार लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन एक्स, तो ये मेरा आ गया। अब प्लस आगे इसमें भी मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ, आई विल फॉलो दिस। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो मैं इसको 2 टाइम लिख रहा हूँ, 3 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन एक्स। तो ऐसे मैंने ये स्क्वायर है तो 3 3 9 नहीं किया बल्कि इसको 2 बार लिख लिया है। ये फॉर्मेट से भी जा सकते हैं, और 3 3 9 लिखना है तो वैसे करके भी 3 3 9 हो जाएगा, और एक्स को स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था वैसे प्रैक्टिस सेट में किया था वैसे भी कर सकते हैं। और ये इजी और सिंपल करने के लिए माइनस, तो यहाँ पे होगा 3 3 9, ये क्यूब 3 को मिल जाएगा तो 3 3 9, 9 3 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्यूब होगा 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे 27, और x को क्यूब दिया जाएगा तो x क्यूब ऐसे। तो वी हैव टू सॉल्व दिस नाउ। कैंसलेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो बहुत इजी है, ये कट होगा 3 1 जा, और भी यहाँ पे कैंसलेशन हो रहा है। यहाँ पे x कट हो रहा है क्योंकि एक न्यूमरेटर पे एक डिनोमिनेटर पे है। फिर से 3 1 जा, ये भी कैंसलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बीच में कैंसलेशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्रॉस कैंसलेशन नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो यह भी कैंसलेशन हो रहा है, 3 1 जा, यहाँ पे भी कैंसलेशन है। यहाँ पे एक x नीचे कट हो रहा है, एक x ऊपर कट हो रहा है 1 जा, और कुछ कैंसलेशन यहाँ पे नहीं है, सारे कैंसलेशन हो गए। अब हमें इसे फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 27। यहाँ पे हमें जो नंबर बचे हुए हैं उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x बचा हुआ है ऊपर, तो बाकी के सब नंबर कट हो चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x आएगा माइनस x। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बचा हुआ है नंबर, तो यहाँ पे 3 3 9 बचा हुआ है, तो 3 3 9 हमें करना है, और इधर पे आंसर आएगा 9x, 3 3 9, और नीचे x बचा हुआ है तो हम ऊपर नहीं लिख सकते, हमें नीचे लिखना होगा, तो इसका आंसर आएगा 9 अपॉन x। नीचे x बचा और ऊपर 3 3 9, ऐसे हमें इसको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है -27 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हमारा यहाँ का आंसर है -27 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमने 5.3 का लास्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पे आंसर दिया हुआ है, तो यू कैन चेक दिस आंसर, इट इज़ परफेक्टली राइट। एक्स क्यूब अपॉन 27 माइनस एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हमारा आंसर है। तो होप यू आर गेटिंग इट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट एक बार एडिशन का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। दोनों सॉल्व होने के बाद दोनों के नंबर्स को हमें कंबाइन कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई विल शो यू वन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, और जो क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के हैं, मतलब एक ये क्वेश्चन अगर आई विल शो यू तो यू कैन डू ऑल अदर क्वेश्चन। तो लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई।
यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला पहले है और फिर माइनस का फॉर्मूला है, फिर दोनों का जो आंसर आ रहा है वी हैव टू डू दैट. तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. I had written this first question 2a plus b the whole cube minus 2a minus b the whole cube. तो पहले हम एक एक नंबर को सॉल्व करेंगे. तो we will solve this one first, then we will solve this one. फिर जो दोनों का आंसर आएगा we will take that. तो 2a plus b cube. पहले we will solve this question. हमको इसका फॉर्मूला याद है, a प्लस बी द होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वही फॉलो होगा. तो आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर. यू कैन स्कीप दिस स्टेप. ये स्टेप तुम स्कीप कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया है. अब हमें वैल्यू हियर a का वैल्यू है 2a एंड b का वैल्यू है b का वैल्यू b ही रहेगा ऐसे. अब मुझे इसको स्प्लिट कर देना है जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 में किया था वैसे ही. एक की जगह पे 2a द होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं b का वैल्यू b आ गया प्लस b क्यूब. तो b क्यूब वैसे ही आएगा ऐसे. तो अब मैंने b के जगह पे b का वैल्यू पुट इन किया और a के जगह पे a का वैल्यू इसको एक्सपांड कर दिया है. तो ऐसे एक्सपांड. अब इसे मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकालना है. 2 का क्यूब होता है 2 to the 4 to the 8a क्यूब प्लस ये सबको मल्टीप्लाई करना है 2. जैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये था, यहाँ स्क्वायर दिया था तो मुझे स्क्वायर लेना होगा ऐसे a स्क्वायर. तो पहले मुझे 2 to the 4 करना होगा. वैसे यहाँ भी b के पास स्क्वायर था तो जैसे यहाँ था वैसे हमें लिखना होगा सेम. अब 2 to the 4 हो जाएगा तो 4 3 जा 12. तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर b. ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे आएगा. अब आगे प्लस ये सबको मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6a b स्क्वायर. आगे हमें प्लस b क्यूब. तो प्लस b क्यूब. तो ये मैंने फर्स्ट वाले ब्रैकेट मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया है. तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया है. फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर. नाउ आई हैव टू डू सेकेंड ब्रैकेट. तो सेकेंड ब्रैकेट में 2a माइनस b द होल क्यूब दिया है. तो आई विल डू द सेकेंड ब्रैकेट 2a माइनस b द होल क्यूब. फिर से फॉर्मूला लिखना है बट अगर तुमको फॉर्मूला बाय हार्ट हो तो यू कैन गो डायरेक्टली. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, खाली वैल्यूज़ लिख रहे हैं. हियर a इज़ इक्वल टू 2a एंड b इज़ इक्वल टू b. तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली. तो जो फॉर्मूला था हमारा a माइनस बी द होल क्यूब का वो फॉर्मूला फॉलो करना है. a माइनस बी द होल क्यूब मीन्स a क्यूब. तो a की जगह पे अब 2a आएगा तो 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b. तो 3 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b. तो b का वैल्यू b है तो वैसे आएगा. आगे हमें प्लस दिया होता है तो प्लस 3ab स्क्वायर. तो 3a का वैल्यू 2b स्क्वायर. तो b का वैल्यू b. तो b स्क्वायर. यू हैव टू राइट लाइक दिस. नेक्स्ट माइनस, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस साइन आता है स्टार्ट में और एंड में, बीच में प्लस आता है. तो यहाँ माइनस बी क्यूब. तो यहाँ पे बी क्यूब. तो विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला यू कैन डू लाइक दिस. फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली सॉल्व किया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है. तो अब 2 को क्यूब देना है. 2 को क्यूब देंगे तो 8a क्यूब हो जाएगा. a को भी क्यूब देना है, 2 को भी क्यूब देना है. तो ऐसे हो जाएगा. अब मल्टीप्लाई करना है 2 to the 4. तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12. 4 3 जा 12 हो जाएगा. तो 12a स्क्वायर b. 12a स्क्वायर b. आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस है तो प्लस आएगा. 3 2 जा 6ab स्क्वायर. तो 6ab स्क्वायर. फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे b क्यूब आया है तो b क्यूब का आंसर b क्यूब ही है. तो ऐसे b. तो हमें डायरेक्टली b क्यूब लिख लेना है.
ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हमने दोनों के आंसर निकाल लिए हैं। फर्स्ट वाले का ये है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का, और सेकंड वाले ब्रैकेट का ये है। तो वी हैव टू राइट बोथ, बाजू बाजू में लिखना है लाइक दिस वे। जैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, तो हम फिर से एक बार यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। दोनों का क्वेश्चन फिर से लिख लिया। अब दोनों के वैल्यूज़, फर्स्ट वाले का वैल्यू जो मुझे मिला था, आई विल राइट दिस ओवर हियर। तो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू मुझे लिखना है फर्स्ट वाले का, तो आई एम राइटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर। फर्स्ट वाले का वैल्यू 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये मैंने फर्स्ट वाले का वैल्यू लिख लिया है। ब्रैकेट्स पुट इन किया है, सर्कल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस दूसरा ब्रैकेट जो है 2a माइनस बी का है, ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। अब ये यहाँ पे कॉपी करना है, 8a क्यूब ब्रैकेट रखना है, 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ऐसे मैंने दोनों के जो सॉल्यूशंस है वो लिख लिए। यहाँ पे दोनों के सॉल्यूशन लिख लेना है जैसे ऊपर दिया था वैसे। अब मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। बट ये माइनस साइन के वजह से ब्रैकेट के, ये वाले ब्रैकेट के सेकंड ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहला ब्रैकेट सेम रहेगा। अच्छा, अगर एडिशन वाला क्वेश्चन है, दोनों को ऐड करना है, तो नो चेंजेस इन अ साइन, डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। बट अगर माइनस है तो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट और वन स्टेप मोर लिखना है, सेम टू सेम। यहाँ पे साइन चेंज होगा सेकेंड ब्रैकेट में। तो सी हाउ टू डू दिस। पहले मैं ये सेम कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नो चेंज है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस आ गया है, तो यहाँ 8 के पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 के पास अब माइनस आ जाएगा, तो 8a क्यूब। अब यहाँ पे माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12, माइनस था 12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट जब ओपन हो गए तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया, प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब प्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग नोट करना है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अगर आप प्लस डाल दोगे तो यू विल गेट रॉन्ग, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। तो नोट इट डाउन। ये मिस्टेक स्टूडेंट एग्जाम में करता है, तो इस पे नोट करना है कि यहाँ पे प्लस 6ab स्क्वायर था, तो अब प्लस नहीं लिखना है, इसको बाहर के साइन से मैच करना है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस 6ab स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट में माइनस बी क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस बी क्यूब ऐसे होगा। बहुत इजी है। प्लस 8 था माइनस 8 हो गया, माइनस 12 था प्लस 12 हो गया, प्लस 6 था माइनस 6 हो गया, माइनस बी था प्लस बी हो गया। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो वी हैव चेंजेस दिस ऑल नंबर, यू कैन सी ओवर हियर। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है वो देखना होगा हमें। लाइक टर्म हमारे जो है वो बाजू बाजू में लिखना होगा, या हम डायरेक्टली कैंसलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव है तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये दो कट हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के पास लाइक टर्म है, मतलब सेम टू सेम अल्फ़ाबेट है। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस 12 है और यहाँ भी प्लस 12 है, तो ये कट नहीं होगा क्योंकि सेम साइन है, तो ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद 12 प्लस 12 करना है, तो 12 प्लस 12 24 होता है, तो उसका आंसर हमें लिख लेना है। हम फिर से एक स्टेप लिख सकते हैं, जो बचा हुआ नंबर है, जैसे यहाँ पे 12 ये वाला आ गया और ये 12 इसके बाजू में लाना है, प्लस 12a स्क्वायर बी। क्योंकि ये सेम साइन है तो ये कट नहीं होगा, ये हमें 12 है वापस से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे 6ab स्क्वायर है और यहाँ माइनस 6ab स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस।
इसके बाद में आगे बी क्यूब है और यहाँ भी बी क्यूब है, दोनों के पास प्लस है, तो इससे ये बचा हुआ नंबर है ये कट नहीं होगा, तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में, तो जो बच गए नंबर थे वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर लिया। अब इन्हें ऐड कर देना है क्योंकि सेम टर्म है, दोनों के टर्म सेम है, लाइक टर्म है, तो 12 + 12 24 a² b, ये दोनों को ऐड कर दिया। अब ये दोनों के भी लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड हो गए। b के पास 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 + 1 2, तो हो जाएगा 2b³। तो ऐसे मेरा आंसर मुझे मिल गया है। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सिंगल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे, फिर दोनों ब्रैकेट को सामने सामने और दोनों के आंसर सामने सामने लिखकर हम उसे सॉल्व करेंगे और इसका फाइनल आंसर हमें कैंसलेशन के बाद जो लाइक टर्म होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, वो कट हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ सेम साइन का नंबर है उसे सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर निकालना है। तो ये मैंने 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसका आंसर यू कैन सी ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। दिस इज अवर राइट आंसर। हाउ इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। बाकी के क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न से यू कैन डू इट। अगर डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल। प्लीज़ share this video and don't forget to subscribe.